अब एक है वक्री ग्रह। आपने सुना होगा ग्रह कई बार उल्टा घूमने लगते हैं। मैं एक लॉजिक देके बताता हूं आपको कि वक्री ग्रह क्या होता है। देखिए, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। कोई भी ग्रह, चलिए सन है, सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और भी चक्र बनेगा, 7 होंगे, तो ये क्या है, सब एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल ऐसे ऐसे उल्टा घूम रहे हैं। ठीक है, तो वक्री मतलब क्या होता है, उल्टा चलना। मतलब सब दौड़ रहे हैं, नॉर्मल लोग सोचेंगे वक्री मतलब क्या होता है, वापस आना, है ना। अब जा रहे थे, अब आप वापस मुड़ गए, अब फिर उल्टा चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह यहां से रुक के अब इधर घूमने लगेगा, ऐसा नहीं है। ग्रहों की रोटेशन हमेशा होते रहती है, कोई ग्रह कभी नहीं रुकता। आप सोच सकते हैं कोई ग्रह रुक जाए और वापस दौड़ने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। तो फिर वक्री यानी रेट्रोग्रेड कहते क्यों हैं, इसका एग्जांपल देता हूं। अब ये समझिए, ये सन है, ये अर्थ है, ये मार्स है। वक्री के बारे में पूरा क्लियर समझाता हूं आपको। ये सूर्य है जो स्थिर है, पृथ्वी का ट्रांजिट चल रहा है, पृथ्वी का गोचर चल रहा है। अपने अक्ष पे यानी अपने कक्ष में मंगल चल रहा है, ये मंगल चल रहा है, आप समझिए। अब हम लोग कहां हैं, पृथ्वी पे हैं, आप यहां पे बैठे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आप यहां पे हैं, पृथ्वी की गति इससे तेज है, मतलब ये दोनों जब दौड़ेंगे तो पृथ्वी थोड़ी देर में आगे की तरफ बढ़ जाएगी। अब क्या है कि अर्थ का रोटेशन इस अक्ष पे और मंगल का अपने वाले अक्ष पे है। अब जब यहां पे मंगल है और आप यहां पे हैं, तो आप देखेंगे कि आगे आगे चल रहा है। ठीक है, आप यहां पे हैं, आगे आगे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहां पे पहुंचे तो मार्स यहां पे है, अभी भी आगे ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे वो जा रहा है, आप यहां से जा रहे हैं। जब आप तीसरा चक्र देखिए, तीसरे लेवल पे पहुंचे तो ये यहां पे पहुंचा, अभी भी वो आगे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चौथे लेवल पे पहुंचे तो वो बराबर में आ गया। ठीक है, अब जब आप 5वें लेवल पे पहुंचे तो पीछे हो गया। याद कीजिए, जब ट्रेन से हम लोग ट्रैवल करते हैं और एक ही मतलब 2 पटरी है, एक ट्रेन जो है तेज जा रही होती है और दूसरी जो है वो धीरे जा रही होती है, तो हमें लगता है ना वो ट्रेन पीछे जा रही है। दोनों ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे जा रही है। यानी जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो मंगल जो था वो अब यहां से दिखेगा कि पीछे जा रहा है। आप यहां पहुंचे तो और लगेगा पीछे जा रहा है, भाग रहा है आगे की तरफ सब, अब यहां पे लगेगा पीछे है, यहां जाएंगे तो लगेगा और पीछे हो गया ये। यानी आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कुछ समय के बाद, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब जैसे हैं कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, और एक और ट्रेन पैरेलल जा रही है आपके साथ, ये आगे जा रही थी, आप पीछे पीछे जा रहे थे, आप इसमें बैठे हैं। वो आगे थी, आप पीछे जा रहे थे, आपकी गति तेज है, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों साथ में हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब आपकी ट्रेन उस ट्रेन से तेज गति से आगे निकलेगी तो आपको लगेगा कि बगल वाला ट्रेन पीछे जा रही है, लेकिन क्या सच में वो पीछे जा रही है क्या? नहीं, वो भी आगे की तरफ जा रही है, बस स्पीड का फर्क है।
सेम सिचुएशन यहां हो रहा है कि पृथ्वी की गति तेज है, आगे की तरफ जा रही है और ये भी आगे जा रही है, लेकिन जब पैरेलल स्टेप पे पहुंच रहे हैं, एक ही जगह पे जब बराबर ऐसे पहुंच जा रहे हैं और जब हम उससे आगे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मंगल पीछे की तरफ जा रहा है और हम पृथ्वी पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मंगल पीछे नहीं है, वो भी आगे की तरफ ही बढ़ रहा है और हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ऐसा आभास होता है कि इल्यूजन होता है ऐसा कि ये पीछे जा रही है, इसलिए हम कहते हैं कि यहां से यहां तक जो टाइम ड्यूरेशन है इस समय मंगल वक्री हो गया। अब वक्री ग्रह को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइकिल से भी समझ सकते हैं कि जब ये पृथ्वी और मंगल से को जब हम यहां से देख रहे थे तो ये आगे की तरफ बढ़ रही है, जब इसको हम यहां से देख रहे थे तो भी आगे की तरफ बढ़ रही थी। जब इस पृथ्वी यहां आ गई, जब पृथ्वी यहां आ गई और मार्स यहां था तो भी वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब यहां पे आ गया तो ये पैरेलल हो गया, सीधा हो गया, अभी भी वक्री नहीं हुआ है। वक्री का कंडीशन अब आएगा, इसको कहते हैं आप घूम जाना, वक्री हो जाना। अब पृथ्वी यहां है, मार्स पीछे लग रहा है तो हम कहेंगे वक्री हो गया। अब और ज्यादा वक्री हो गया, अब यहां से पहुंच गए, यहां से भी मार्स लग रहा है कि पीछे की तरफ भागा जा रहा है, हम आगे की तरफ भागे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब ग्रह चल रहे हैं अपने अपने चाल में। पृथ्वी पे बैठे हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पीछे जा रहा है। इसी इल्यूजन को वक्री ग्रह कहते हैं, इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेशन। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट को आप समझने का मैं एक तरीका बताता हूं। अब क्या है कि रेट्रोग्रेड ग्रह जो है रिजल्ट कैसे देते हैं, एक कहानी सुनाता हूं कि आप जो है एक बार एग्जाम देने के लिए निकले घर से, थोड़ा लेट हो गए, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो आपको पता चला कि आपका एडमिट कार्ड तो घर पे ही छूट गया। अब एग्जाम कैसे देंगे, बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम दे नहीं सकते। तो अब आप जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जब आप अपने हाउस से स्कूल की तरफ गए तो आपके मन में क्या था, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है। आप एग्जाम देने के टारगेट करके स्कूल पहुंचे। लेकिन जब वहां गए और आपको पता चला कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं है आपके साथ, एडमिट कार्ड आप घर पे भूल आए, तो क्या होगा, अब आप वापस लौटेंगे। यही वक्री हुआ। अब आप उल्टा आने लगे, गए थे एग्जाम देने के लिए लेकिन अब उल्टा घर जाना पड़ रहा है। अब वापस लौटने के कंडीशन में क्या हुआ, बीच के ट्रैफिक में एक जो भिखारी था वो आपका रास्ता रोक दिया, कहता है कुछ दे दो, पैसे दे दो, मांगने लगा आपसे और आपको जाने नहीं दे रहा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दो काम करेंगे, या तो धक्का मार के हटाएंगे क्योंकि अब जल्दी करना है, जल्दी जाना है घर, या फिर पॉकेट्स में 100 रुपए होंगे तो 100 रुपए उस समय परवाह नहीं करेंगे कि आप कितना दे रहे हैं, आपको बस लगेगा कि जल्दी है, सामने से हटे, जो देना है दो और आगे बढ़ो। बट जब सुबह आप घर से निकले थे एग्जाम देने के लिए, उस समय मन में क्या था, दिमाग में क्या चल रहा था, एग्जामिनेशन का। लेकिन जब वक्री लौट रहे हैं यानी उल्टा जब वापस लौट रहे हैं तो दिमाग में अब एडमिट कार्ड आ गया कि एडमिट कार्ड लेना है, एडमिट कार्ड लेना है, यानी लक्ष्य बदल गया। और रास्ते में जो दशाएं आई वो जैसी थी वो अचानक से अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट है वहां पे। यानी जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है, जब कोई ग्रह उल्टा लौटने लगता है तो लक्ष्य बदल जाते हैं। यानी जो प्लैनेट कहता है, जो प्लैनेट की दशा में जो दिखता है उसका वो रूट बदल जाता है, उसका डेस्टिनी बदल जाता है, उसके इरादे बदल जाते हैं और वो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है। कभी 100 रुपए भी दे सकता है, कभी धक्का मार के भी आगे बढ़ जाएगा। वक्री ग्रह को समझने का इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य था स्कूल, एग्जाम देने जाना था, वहां पे परीक्षा की तैयारी की तो वो दिमाग में चल रहा था, लेकिन अचानक से आपका माइंडसेट एडमिट कार्ड पे चला गया। अब फोकस एडमिट कार्ड हो गया। अब आप एडमिट कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, एडमिट कार्ड के लिए भाग रहे हैं। रास्ते में जो भी आएगा उसको या तो अच्छा रिजल्ट देके जल्दी हटाएंगे या फिर धक्का मार के बाहर निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
तो यहां पे जितना देर के लिए वक्री था तब तक इसके दिमाग में एडमिट कार्ड था, फिर जब सीधा हुआ तो इसके दिमाग में फिर एग्जामिनेशन माहौल आ गया। तो वक्री के बारे में आप समझ चुके होंगे कि वक्री ग्रह क्या होता है। कोई भी ग्रह उल्टा कभी नहीं चलता, बस वो ट्रेन वाली कहानी है कि आप ट्रेन में राजधानी में बैठे जा रहे हैं, बगल में एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है दूसरे पटरी पे, तो राजधानी से जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन पीछे जा रही है और हम आगे जा रहे हैं। अर्थ की जो घूमने की जो गति है वो क्या है, तो क्या होता है 365 दिन में एक चक्कर लग जाता है। सूर्य के परिक्रमा 365 दिन लग जाते हैं। और वहीं दूसरा ग्रह जो है वो पीछे जाता हुआ, जैसे पृथ्वी तेज गति से आगे बढ़ रही है तो दूर साइकिल में वो दूर पीछे की तरफ जब जाता हुआ दिखाई देता है, तो जब उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, जब यहां तक वक्री नहीं था, जब नजदीक पहुंचने लगते हैं ना तब वक्री शुरू हो जाता है। फिर जब ये आगे की ओर बढ़ जाएगा और ये जब यहां पहुंच जाएगा तब वक्री वाली बात खत्म, क्योंकि यहां से इसको दिखाई ही नहीं देगा ना। तो जब ये दिखेगा नहीं तो वक्री वाली बात ही खत्म हो गई। फिर जब घूमता हुआ सेम सिचुएशन क्रिएट होगा तो फिर वक्री हो जाएगा। तो ये वक्री का सिलसिला इसी तरीके से चलता है। देखिए सूर्य कभी वक्री नहीं होता, क्यों? क्योंकि सूर्य घूम ही नहीं रहा है। सूर्य के चारों तरफ आप घूम रहे हैं तो ये वक्री कैसे हो सकता है? चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा आपके चारों तरफ घूम रहा है तो आपको कैसे वक्री लगेगा? ये तो आप यहाँ है, ये चंद्रमा ऐसे ऐसे घूम आपके तरफ रोटेशन है। तो सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री होते रहते हैं।